Hello, students. How are you there? Once again, Dr. Saud Malik is here, and I'm presenting the second part of that previous chapter, which we were discussing in the previous videos. That was about the reproduction in the flowering plants, grade 12, for the biology NEET students. So, first of all, I would like to create a change from this video onwards because मैं थोड़ा सा इसमें एक एडिशन हिंदी कम्युनिकेशन का भी करना चाहता हूं बिकॉज ऑफ काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद जिनको ये लगता है कि वो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है एंड हमारा जो बेसिक पर्पस था वो भी यही रहा है कि सभी तरीके से किसी भी तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया जाए इस सीरीज़ का तो दिस सीरीज़ आई एम रिकॉर्डिंग एंड अभी मैं दुभाषीय अंदाज में इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्क्रीन विच वी लेफ्ट एट द लेवल ऑफ द इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो स्टूडेंट जैसा कि हमने लास्ट डिस्कशन में आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट हैं उन इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर हम फर्टिलाइजेशन को मार्क करते हैं फर्टिलाइजेशन एज यू नो वेल दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ बोथ काइंड ऑफ द गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स का मिल जाना सो वी कैन से दैट वो सारी बातें जो बिफोर फर्टिलाइजेशन हुई हों उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जान सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स and उसके बाद वाले events we can say that post fertilization events so the whole process of that sexual reproduction in the flowering plant we can discuss on these three headings so first of all I would like to start with the pre-fertilization events students pre-fertilization event के समय जो स्ट्रक्चर और जो इवेंट्स होंगे उन सभी को हम यहाँ लिस्ट आउट करने की कोशिश करेंगे एंड एज यू नो दैट स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स स्टेमन एज यू नो स्टूडेंट इसका जो बायोलॉजिकल नेम है बेसिकली दैट इज एंड्रेशियम एंड इट्स अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इसकी स्ट्रक्चर जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं इट लुक्स लाइक दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट्स अ काइंड ऑफ द ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर विजिबल on the screen as you can see this is the first part of this structure which is known as the filament filament is basically एक स्टिक जैसी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पूरा का पूरा ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथर के नाम से जानते हैं दैट इज वेल कनेक्टेड टू इट ओके सो इन ब्रॉड इफ यू वांट टू से यू कैन से इन दैट वे और जो लास्ट एक कांटेक्ट का जो स्पॉट रहता है जहां से ये चीज इसके साथ जुड़ी होती है इसको हम बेसिकली कनेक्टिव के नाम से पहचानते हैं So, अगर आप गौर से देखें तो this structure is looking like that, in which filament, which is the base of that structure, this thing, everything I'm discussing here, आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात कर रहा हूँ, which is known as the stamen. इसके दो पार्ट में पहला पार्ट फिलामेंट जो कि ब्लू लाइंस के साथ लिखा है स्टेराइल पार्ट है which connect the anther to the thalamus और petals of the flower. जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं I would like to give you an idea about the attachment of the parts of the flower. आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं फ्लावर के सारे पार्ट्स को बेसिकली एक स्ट्रक्चर पर रखने वाली इस स्ट्रक्चर का नाम थैलेमस होता है इस थैलेमस के ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर का जो बेस है ये आप कह सकते हैं दिस इज लाइक अ बेस ऑफ द फ्लावर जिसके ऊपर पूरे के पूरे फूल के सारे पार्ट सेटल्ड रहते हैं जिसमें एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे बीच में नजर आता है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज नोन एज द गाइनीशियम
गाइनीशियम बेस्ड होता है थैलेमस के ऊपर. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द थैलेमस. ऑलराइट, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट जो आपको पीले कलर से मैंने इसमें ड्रॉ करके दिखाया है. दैट इज नोन एज द गाइनीशियम. इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है दैट इज नोन एज द स्टिग्मा, एंड बीच में स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द ओवरी ऑफ इट. बिसाइड दैट पूरे फ्लावर के ऊपर देयर आर सम अदर थिंग्स टू which are known as the male part of that flower, like that, this kind of a structure. They are known as the androecium. Alright, ये वही एंड्रेशियम है जिसका डिस्कशन अभी हम यहाँ कर रहे हैं, जिसके 3 पार्ट मैंने आपको बताया, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. So anther is the fertile part that is here. I am pointing it out. That is the anther, और यही fertile part है जो हमने इस डायग्राम में भी ड्रॉ कर रखा है. This is only the part where those pollen grains will be produced, and it is usually bilobed. Remember that this word is very important. Bilobe means there are 2 lobes. As you can see from the top surface, जैसे ये आपको मैं अगर अलग वापस से ड्रॉ कर दूं तो this is the one lobe and this is the second lobe. Alright, and this is the filament. So this structure is looking like bilobe. 2 lobes are here. Each lobe has 2 theca. Theca are small bag-like structures which are known as the theca. So in other words, you can say 2 theca means dithecus. Dithecus, di word belongs to the 2, and theca means bag or sac. 2 sac are there. That's why this structure is known as the dithecus. And each theca has 2 microsporangia. So these are tiny things which are visible over here. These are known as the microsporangia. As you can see, 2 microsporangia in the one part, I mean the one lobe of that, and 2 in that side also. So altogether it is dithecus. And in other words, you can say these microsporangia are the small tiny chambers kind of place where all the pollen grain will be produced and will remain. जब तक रहने वाले हैं, जब तक उनको वहां से निकल कर पॉलिनेशन के समय बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा. सो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर को आप इन 4 स्पोरेंजिया के कारण tetrasporangiate कह सकते हैं. Remember that tetrasporangiate means 4 sporangia are there, and each microsporangium develop and become the pollen sac that will be the home for each and every pollen grain. चारों के चारों ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये चारों पोलन ग्रेन से बाद में भर जाने वाले हैं. अगर आप इनको इस तरीके से देखें तो ये स्ट्रक्चर काफी हद तक ऐसे नजर आते हैं. सो 1 इज देयर, सेकंड इज हियर, थर्ड इज हियर, एंड फोर्थ इज देयर. So all 4 of them will be filled with all kind of the pollen grains in it, right? So that is a cut section of it. These are 4 sporangias are visible over here. So microspores, or you can say the pollen grain. Microspore is the other name of the pollen grain because they are mostly small in size, and they are also known as the pollen grain. They will be produced and they will be remain here as the stalk. So this is the pre-fertilization structure of the anther. But the thing is that how that anther will get developed. So anther development, remember that anther is made of parenchymatous tissues. Remember that parenchymatous cells are highly dividing in nature. These cells are highly dividing in nature. Means that these cells will start dividing very fast. So what will be the result? Obviously these cells will divide and the whole content inside the microsporangia will filled with many cells over there. How this thing will happen? As you can see in this small diagram which is right in front of you, that diagram is showing you the outermost layer over here. This layer I'm talking about.
Just below to that, you can see a dark color or dark shade cell is visible over here. That is known as the you can say archiporeal cell. That archiporeal cell, each archiporeal cell undergoes a periclinal division to form an outer primary parietal and inner primary sporogenous cell. What does it mean? Periclinal, I would like to explain over here. For example, this is the hypodermal layer, or you can say the outer layer of that, and there is a cell, a single cell is over here. If this cell will start dividing, that can add another cell this side and a cell that side. So as you can see, this is the outer part of it. So a cell which is added outside, okay, that is the outside cell, right? This is known as the outer primary parietal cell. That is the outer cell which is known as outer means primary parietal cell. Hope things are getting clear to you. And the inner one is known as primary sporogenous cell. Primary sporogenous cell. So two cells in the startup. The primary parietal cell undergo division to form 3-5 layer, as you can see over here. I would like to draw the another sketch over here just to give you an idea. आप जैसा देख सकते हैं, ये जो दो सेल डिवाइड होना स्टार्ट हुई थी, this is the outer one, this is the inner one. So that outer cell keep dividing, okay, and it keep dividing till that will create 3 to 5 cells out of that. For example, I'm creating 4 over here. This is the one in the beginning, and these 4s are newly added cell just because of multiple division. So each of them keep dividing in that, and out of them only one keep growing, right, which is the bigger one. It is at the end that will keep growing, and it is known as the megaspore mother cell. That is the megaspore mother cell, because this cell is going to be the mother of each and every kind of final product of it, and the rest of them will get degenerate. That is because of they will provide the nutrition. All the parietal cell will provide the nutrition to them, right? So functional megaspore will remain up to this level. This one is the functional megaspore, and that will be the main female cell which will be responsible. यही जिम्मेदार होगी वही प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाली सेल यही होने वाली है. सो फाइनली जिसमें वॉल लेयर्स जो प्रोड्यूस हो जाती हैं, आप उनको अगर समझना चाहें तो देख सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे वॉल लेयर्स को अगर आप देखेंगे तो 4 टाइप के वॉल लेयर्स आपको नजर आते हैं. इस तरह से बनने वाली सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस, which is the outermost layer of the anther, and it is protective in function. इस लेयर का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, because that is outermost. It is very much like the outermost shell which is keeping away from each and every danger. And below to that there is second layer which is known as the endothecium. All endothelial cells develop a fibrous thickening before the dehiscence of the anther. Dehiscence of anther means anther का जब रप्चर होता है, anther जब बस्ट होता है, और उसके बस्ट होने के बाद उसमें से जो पोलन ग्रेन होते हैं बाहर निकलते हैं, तो ये लेयर उससे पहले होती है. इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द रेडियल बैंड ऑन द टेंजेंशियल वॉल. काफी ज्यादा इसमें रेडियल बैंड नजर आते हैं. अगर आप इस वॉल को इस तरीके से देखेंगे तो यू विल सी दैट ऑन द मैच्योरिटी ये वॉल इस तरीके से कुछ जगहों से रेडियली श्रिंक होती हुई नजर आती है. दैट काइंड ऑफ द श्रिंकेज जो मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ये श्रिंकेज है.
इस श्रिंकेज का रिजल्ट स्टूडेंट क्या होता है, जब ये ड्राई होते रहते हैं तो यहीं से ये बस्ट होते हैं। तो पूरे एंथर को बस्ट होने के लिए ये वाली सेल इस तरीके से सपोर्टिव हो जाती हैं। एंड दिस थिकनिंग इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज विद अ लिटिल पैक्टिन एंड लिग्निन। यहां पर पैक्टिन और लिग्निन के दूसरी जगहों पे जमा हो जाने के कारण और यहां पर ना जमा होने के कारण ये जगहें नैरो हो जाती हैं और डेहाइसेंस में मदद मिलती है। तो इस तरह से अनइवन काइंड ऑफ थिकनिंग, यानी यहां से ये वॉल अगर थिक रहेगी और उस स्पॉट से ये थिन हो जाए जहां से इसको रप्चर होना है, तो रप्चर होने की प्रोसेस काफी इजीली कंप्लीट हो सकती है। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म इस तरीके से डेहाइसेंस ऑफ द एंथर में सपोर्ट करता है, एंथर के बस्ट होने में सपोर्ट करता है, जिससे कि पोलन ग्रेन रिलीज हो सके। तीसरी लेयर जो इसके अंदर नजर आती है, दैट इज नोन एज द मिडल लेयर। यार इसमें आपको 1 से लेकर के 6 तक परतें नजर आ सकती हैं। सेवरल मिडल लेयर्स होती हैं। मिडल लेयर डीजनरेट हो जाती है एंथर के मैच्योर होने के साथ साथ, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पूरे के पूरे पोलन ग्रेन की मैकेनिज्म में, न्यूट्रिशन का कारण बनती है। सबसे अंदर जो लेयर रहती है, दैट इज द फोर्थ वन, विच इज नोन एज द टैपेटम। टैपेटम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। टैपेटम 2 प्रकार की सेल्स से बनी हुई है। एक सेल्स अमेबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल या इन्वेजिव सेल्स कहलाती हैं। दीज आर द 3 नेम्स ऑफ देम। Tapetal cells break up, releasing the protoplast into the pollen chamber. All such protoplasts are fused to form periplasmodium. Microspore mother cell gets surrounded by the periplasmodium. जबकि दूसरी टाइप ऑफ दी सेल इसमें जो इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, दैट आर सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर और द पैराइटल सेल. Tapetal cells remain throughout the development of microspore and finally they degenerate. जब तक पूरी तरह से माइक्रोस्पोर बनकर तैयार ना हो जाए तब तक ये रहती हैं। इस तरह से आप इस डायग्राम के अंदर इन 4 लेयर का अरेंजमेंट क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। ये आउटर मोस्ट स्टूडेंट जो आपको ब्लू लेयर नजर आती है, दैट इज द एंडोथीकियम, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड उसके अंदर आपको जो लेयर अंदर नजर, आई एम सॉरी टू से, एपिडर्मिस है ये रेड लेयर जो है ये एंडोथीकियम है। एंड एपिडर्मिस इज स्काई ब्लू, जो बाहर आपको सबसे बाहर नजर आ रही है ये लेयर है, और उसके अंदर आपको नजर आती है मिडल लेयर जो कई परतों से बनी हुई है। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस डायग्राम इज गिविंग यू एन आइडिया अबाउट दैम। एंड इनर मोस्ट इज द टैपेटम, और उसके अंदर ये आप डार्क कलर, ब्लैक कलर के जितने भी टिश्यूज नजर आ रहे हैं, इन्हीं टिश्यूज को हम स्पोरोजीनस टिश्यूज के नाम से जानते हैं, बिकॉज सारे के सारे पोलन ग्रेन में यही टिश्यूज कन्वर्ट होने वाले हैं जिनको स्पोरोजीनस टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। ओके, सो दिस ऑल थिंग you can see in the form of this flow chart. As I told you, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रोसेस एंथर के अंदर जो शुरू होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, और उसके बाद इसके अलावा जो सेल एक आर्कीस्पोरियम डेवलप होती है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, दैट आर्कीस्पोरियम सेल पैराइटल टिश्यूज को जन्म देती है। पैराइटल टिश्यूज पैदा होते हैं जो बाहर की ओर के टिश्यूज होते हैं, और अंदर वाले टिश्यूज को कहते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू। इन ब्रॉड यू कैन से, ये अगर एक सेल मैं यहां बना दूं, दिस इज द मेन सेल, और ये सेल बाहर की तरफ जब दूसरी सेल को पैदा करेगी, दैट इज नोन एज द पैराइटल सेल। एंड जो अंदर की तरफ सेल पैदा करेगी, that is the sporogenous kind of the tissue formation. So ये वाली सेल sporogenous tissues को जन्म देती है, यहीं से sporogenous tissues पैदा होते हैं, राइट। पैराइटल सेल लेयर बनाने का काम करी, ये वाली सेल से जो पैदा होंगी ये पैराइटल सेल है, और इस सेल से जो लेयर पैदा होंगी स्टूडेंट्स वो 3 है, एंडोथीकियम है, मिडल लेयर है और टैपेटम है। बिकॉज एपिडर्मिस तो ऑलरेडी बाहर बन चुकी है, ये एपिडर्मिस है, दिस इज द एपिडर्मिस। सो एज यू कैन सी हियर, 3 लेयर और एपिडर्मिस मिला के 4 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोरोजीनस टिश्यूज के अंदर फिर चेंजेस आने शुरू होते हैं। सबसे पहले स्पोरोजीनस टिश्यू
एक मदर सेल, स्पोरोजीनस मदर सेल में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद अभी हम ये प्रोसेस आगे डिस्कस करेंगे जिसमें पोलन टेट्राइड बनते हैं, देन उसके बाद पोलन ग्रेन बनते हैं. सो दिस फ्लो चार्ट इज गिविंग यू एन आइडिया अबाउट दैट चेंज विच इज continuously you can observe in the anther, and it is known as the pre-fertilization process. Okay, so how that sporogenous tissues will produce and how the things will get developed inside it in the form of the pollen grain, that will be the part of the next discussion. होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा. मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.